पति बनाने को, ओ गोरा पति बनाने को, गोरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाने। तब भगवान शंकर राजी हुए, ठीक है मीनाक्षी, मेरा ही एक अंश स्वरूप तपस्या में लीन होगा, उससे तेरा मिलन होगा, उसका नाम मेरे ही नाम के अनुकूल, मेरा ही प्रतिबिंब, और मैं स्वयं ही एक पुरुष के रूप में तेरे सम्मुख में आऊंगा, जिससे तेरा विवाह होगा। एक सुंदर सुंदरेश्वर पुरुष के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयाँ दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र उठा कर ले आओ, बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा मीनाक्षी ने, शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा, और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी, तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा 1 स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते हैं। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहाँ गए थे? मदुरई गए थे। कहाँ गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो माँ पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है?
बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप था। त्रिगुणाकार प्रभु के लिए प्रकट वो मां मीनाक्षी। समय आया, देवराज महाराज आनंद पाए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो गलत कर्म करे थे, पानी में डूबकर मर गए थे, तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। शिव पार्वती स्वयं ईसर जी गोरा जी बनकर आए थे। भगवान ईसर गोरा पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी का। बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ ईसर गोरा जी का स्वागत करिए। भगवान देवाधिदेव महादेव की सुंदर कथा जो ये पवित्र आनंद में मीरा भयंदर में मुंबई महाराष्ट्र में चल रही है। आज कथा का प्रथम दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। बड़े भाव से आरती के बाद जब आप जाएं तो भूमि को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, वहाँ की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर प्रार्थना कर कर बाबा को जाना। बड़े भाव से कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक है। बड़े आनंद के साथ ये कथा चल रही है। आज प्रथम दिवस की कथा पूर्ण हुई है। 4 दिन की कथा और है। बड़े भाव से श्रवण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। हार हार महादेव, हार हार महादेव। आरती का क्रम प्रारंभ होगा। कुछ सूचनाएं मिल रही हैं, उसके अनुसार आरती। जय जय श्री राधे।